Hello students, welcome to Cypher classes. This is Azam with a new question number 5, exercise 1.1, rational number, class 8 NCERT मैथ। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था कंप्लीट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा पार्ट फर्स्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट -4/5 इंटू 1, ये चीज़ इक्वल है 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर, वो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जब हमने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो किया था तो हमने आपको समझाया भी था। देखिए यहाँ पर मैं इसे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में, सेकंड पार्ट में पढ़ाया है। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर रेसिप्रोकल भी बताया है, उसी को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं, और एडिटिव आइडेंटिटी भी हमने आपको यहाँ पे बताया है कि दो नंबर जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, वो अगर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 मिलता है। तो ये जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 2/3, तो इसे अगर हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर ये खुद ही आ जाए, यानी मतलब 2/3 ही आ जाए आंसर, तो किस नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर होगा 1, जिससे कि जो प्रोडक्ट आएगा लास्ट हमारा, वो वही नंबर आ जाएगा जिसे हम मल्टीप्लिकेंट बनाया था हमने। ठीक है, तो मल्टीप्लायर यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, और ये 1 को ही हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में और डीपली मतलब पूरा इसको समझाया था। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया गया इस नंबर को, और इस नंबर को भी यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया गया, और ये सब इक्वल आ रहा है -4/5, यानी मतलब वही नंबर लौट कर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है तो वो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है। तो हमें कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टी लिखनी है यहाँ पर स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट हमारा ये है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ करी गई है वो प्रॉपर्टी आपको बताना है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर जगह बदल रही है नंबर की, यहाँ पर -13/17 पहले लिखा है और यहाँ पर बाद में लिखा है, यहाँ -2/7 यहाँ पर बाद में लिखा गया है, यहाँ पहले लिखा गया है, तो यहाँ पर जगह बदल रही है स्टूडेंट्स। तो ये बातें, ये जो यहाँ पर प्रॉपर्टी हम लगाएंगे वो हमने आपको पहले ही समझा दिया था। ये यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो दोनों जो चीज़ें हैं वो इक्वल आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे पढ़ाया है मल्टीप्लिकेशन में, देखिए जगह को बदलने पर आंसर सेम आते हैं। ठीक है, तो यस रेशनल नंबर हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। तो रेशनल नंबर है मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में रेशनल नंबर में होती है। तो यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बस हमें प्रॉपर्टी के नाम ही लिखना है यहाँ पर। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थर्ड पार्ट में हमारे पास कहा गया -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर ये जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, जो कि अभी हमने बात करी थी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने सब जो है पढ़ाया है।
इंट्रोडक्शन में देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और ये ऊपर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो देखिए यहाँ पर ये नीचे वाला नंबर ऊपर चला गया और ऊपर वाला नंबर नीचे आ गया, और इस तरह के दो नंबर जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो, आंसर क्या देते हैं 1। तो यहाँ पर यानी मतलब दो रेशनल नंबर जब भी आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो उनका प्रोडक्ट बना है तो हम कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये हमने यहाँ पर तीनों जो हमारे पार्ट थे सबकी हमने जो है प्रॉपर्टीज़ लिख दी। फर्स्ट पार्ट का आंसर रहेगा 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये प्रॉपर्टी रहेगी। सेकंड पार्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और थर्ड पार्ट में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ये यहाँ पर कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 7/16। तो सबसे पहले जो है इस नंबर को मल्टीप्लाई कराना है इसके रेसिप्रोकल से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। तो -7/16 जो है इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज़। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर चला जाता है न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर आ जाता है डिनोमिनेटर में। माइनस का साइन आप ऊपर रखें या नीचे रखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया इसका रेसिप्रोकल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो रेसिप्रोकल आया ये मल्टीप्लाई करेगा 6/13 से। तो 6/13 इंटू -16/7, ठीक है। तो ये हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करना आपको आता है रेशनल नंबर का, नीचे वाला नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा। तो 16 6 हो जाएगा आपके पास 96। तो ये आ जाएगा -96 क्योंकि एक नंबर यहाँ पे माइनस का है। 13 7 होता है 91। तो ये 96/91 ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये बड़ा आसान से सवाल है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर कहा गया टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर इस तरह से लिखा गया है तो वो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी इसको सॉल्व करने के लिए आपको अलाउ करती है, तो वो प्रॉपर्टी बताना है। तो 6 × 4/3 और यहाँ पर एज 1/3 इन्होंने कहा कि ये दोनों चीज़ें एक तरह से इक्वल हो जाएं। कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है कि इस तरह से करो या इस तरह से करो, ठीक है। आंसर आपका सेम आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी ये अलाउ कर रही। तो हमने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पढ़ाया था मल्टीप्लिकेशन में, या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने आपको पढ़ाया था कि 3 नंबर होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। फर्स्ट नंबर यानी मतलब A और B और C। तो क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमने आपको बताया था A को पहले हम जो है मल्टीप्लाई छोड़ देंगे बाहर और B × C करेंगे तो ये चीज़ इक्वल होगी। अब हम A को अंदर ले लेते हैं ब्रैकेट में A × B और C को हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे × C। तो ये दोनों तरफ का आंसर सेम आएगा। और यही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि फर्स्ट पार्ट में इधर 1/3 बाहर है, 6 × 4/3 पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद 1/3 अंदर आ गया और 4/3 बाहर चला गया। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी है। तो वो प्रॉपर्टी जो यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे वो प्रॉपर्टी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना है, सिर्फ हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी
यूज़ होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस तरह से है कि इज़ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 एंड 1/8 वाई और वाई नॉट। तो ये कह रहे हैं कि ये 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -1 1/8 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये, तो ये नंबर, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस नंबर का है, तो ये दोनों नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड, एनी नंबर का मतलब यहाँ रेशनल नंबर से है। ठीक है, एनी नंबर का मतलब यहाँ रेशनल, कोई रेशनल नंबर चल रहा है, एनी नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल को ही हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। रेसिप्रोकल इज, या फिर हम इसकी जगह यहाँ लिख सकते हैं विल बी 1। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी नंबर है जो रेशनल नंबर, और उसका रेसिप्रोकल जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 8/9 इंटू -1 1/8, ये आपको अगर आंसर 1 देता है तो ये रेसिप्रोकल है, और आंसर 1 नहीं आता है तो रेसिप्रोकल नहीं है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8/9 इंटू, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 8 1 8, 8 and 1 9, तो -9/8। तो देखिए यहाँ पर 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 8, 8 1 8, 9 1 9, 9 1 9। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस में है तो 1 1 1, तो -1/1 आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये होगा -1। तो ठीक है, अब -1 जो है, -1 नॉट इक्वल टू 1, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ठीक है, देयरफॉर 8/9 इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 1/8। तो 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है इस नंबर का। वो पूछ रहे हैं क्यों नहीं है, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ 8/9 एंड -1 1/8 इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल नहीं आया, इसकी वजह से ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 10 एंड 11। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए मुझे कमेंट करिए। कोई क्वेरी है इसी चैप्टर में, आपको कुछ समझ में नहीं आया अभी तक, तो वो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग जो है जहाँ आप इसको शेयर कर सकते हो उनको बताइए, ताकि वो भी इससे वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।